वर्ल्ड की 13वीं सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी, भारत की पहली एडटेक और 11वीं यूनिकॉर्न कंपनी, एशिया की पहली ऐसी कंपनी जिसको चार्ल्स जुकरबर्ग इनिशिएटिव द्वारा फंडिंग मिली है, क्यों आज 4,500 करोड़ के घाटे का सामना कर रही है? क्यों आज इतनी बड़ी कंपनी को इन्वेस्टर ने पैसा देने से मना कर दिया? क्यों आज पेरेंट्स इनके कोर्सेस लेने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्यों कंपनी को अपना आईपीओ कैंसिल करना पड़ा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस की, जो अपने बड़े घाटे, फाइनेंशियल गड़बड़ियों और कई सारी इर्रेगुलरिटीज के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। ये कहानी है उस लड़के की जो अभी अभी 10वीं पास करके आया। एक दिन उसके पिताजी के पास अचानक एक कॉल आता है, कुछ बातें होती है और फिर कॉलर पूछता है, सर आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? पिताजी भी कह देते हैं, जी अभी 10वीं पास की है, पीसीएम लिया है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करेगा। कॉलर हंसता है और फिर कहता है, आपने अपने बेटे के 10वीं के मार्क्स देखे? जेई तो क्या, इस साल 11वीं पास कर लेना, वो भी बड़ी बात है। पिताजी घबरा जाते हैं। और अगर आप वाकई, फिर कॉलर कहता है कि अगर आप वाकई उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको अभी से उसकी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा और एक ऐसी व्यवस्था करना होगी जहां उसे क्वालिटी एजुकेशन यानी टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, डाउट सेशन और भी बहुत सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर मिल जाए। पिताजी झट से मान जाते हैं और बच्चे के लिए उस कोर्स को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहानी किसी लड़के या लड़की की नहीं है। रोजाना न जाने कितने बच्चों के पेरेंट्स को बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव उनके बच्चों के फ्यूचर का डर दिखाकर अपने महंगे कोर्सेज बेच देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में पेरेंट्स अगर किसी एक चीज के लिए अपनी हद से आगे जाने को तैयार रहते हैं तो वो है हमारी एजुकेशन। बस फिर क्या था, एक चतुर बनिए ने दिमाग लगाया और अपने एडटेक स्टार्टअप की शुरुआत की। आइडिया, टाइमिंग और कॉन्सेप्ट कमाल का था तो इन्वेस्टर ने भी दिल खोल के पैसा लगाया और फिर बायजूस ने पानी की तरह पैसा बहाकर अपनी मार्केटिंग की। टीवी से लेकर रेडियो, मॉल से लेकर रेलवे स्टेशन और सड़क से लेकर क्रिकेट के मैदान तक सब जगह सिर्फ एक ही नाम, बायजूस बायजूस। और एक ऐसा सो कॉल्ड फोमो क्रिएट किया कि अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ये तो था पहला स्टेप। दूसरा काम जो बायजूस ने किया वो पेरेंट्स से बात करके उनको बायजूस का ऐप इंस्टॉल करवा के 15 दिन का फ्री ट्रायल दिया, यानी घड़ी डिटर्जेंट वाली स्ट्रेटेजी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और इन 15 दिनों में एज ए यूजर आपको विश्वास हो या ना हो, बायजूस को आपके कोर्स खरीदने का पूरा विश्वास होता है। इन 15 दिनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के बाद पेरेंट्स के पास आता है एक फोन जिसमें स्कॉलर कहता है कि आपके बच्चे की ये स्थिति है, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना छोड़ दो, या फिर आपके पास एक उपाय है, वो है बायजूस का 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच का कोर्स। मुझे एक बात आप बताइए कि कोई इतने एक्यूरेट डेटा के साथ आपको अपने बच्चे की गलतियां बताए और साथ में सॉल्यूशन भी बताए तो आप क्या करेंगे? जेब से पैसे निकालेंगे और कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना। लेकिन अब आप मान लीजिए आप चाहते तो हैं कोर्स लेना, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। बायजूस के पास इसका भी सॉल्यूशन है। जैसे ही आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, बायजूस की टीम आपसे कहेगी, सर टेंशन नहीं लेना, जब हम है ना, हम आपको ये कोर्स उपलब्ध करवाएंगे, वो भी आसान मासिक किस्तों में। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स आप हर महीने कोर्स की समझ के भरेंगे वो वास्तव में कोर्स की इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट है उस लोन की जो आपको दे दिया गया है बिना आपकी मर्जी के। इसलिए कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भोले भाले पेरेंट्स जो वास्तव में उस कोर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिना उनको उनकी जानकारी के कोर्स बेच दिए। और किस्त न भर पाने की दिशा में आए दिन एनबीएफसी के एग्जीक्यूटिव उन पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा तमाम लोगों को कोर्स बेचा जा रहा है जो वास्तव में उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बायजूस जैसी वेल फंडेड और स्टार्टअप कंपनी जो अपने इन्वेस्टर के पैसों से चल रही है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, वो रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। और अब आपको भी पता है रेवेन्यू कैसे आएगा। रेवेन्यू तब आएगा जब बायजूस जैसी कंपनियां अपने महंगे महंगे कोर्सेज को बेचेगी और इसी रेवेन्यू और फास्ट ग्रोथ के चक्कर में बिना ये देखे कि किसी पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वास्तव में वो इस कोर्स को अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, सिर्फ इनको अपने महंगे महंगे कोर्सेज बेचो। चाहे वो 15,000, 20,000, 25,000 कमाते हो, कपड़े धोते हो, सब्जी बेचते हो या हाथ ठेला चलाते हो, बिना इसकी परवाह किए बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के कोर्सेज इनको बेच देते हैं। लेकिन बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा क्यों करते हैं? तो बायजूस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। बायजूस एक एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देता है और साथ में देता है बड़े बड़े टारगेट, और अगर ये टारगेट अचीव ना हुए तो देता है नौकरी जाने की धमकी। बस इसी डर में बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं और यहाँ तक कि अपनी नौकरी बचाने के लिए भोले भाले पेरेंट्स को धोखा तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साल 2020 सारा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा था, सब लोग अपने घरों में बंद थे, सारा एजुकेशन सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जिसके लिए बायजूस पहले से ही तैयार था और बायजूस ने इस महामारी को, इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल दिया। सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाने लगे, बायजूस का रेवेन्यू बढ़ने लगा और जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ने लगा इन्वेस्टर्स ने अपार मात्रा में पैसा लगाना शुरू किया। और जैसे ही बायजूस के पास पैसा आया, बायजूस ने सबसे पहले 3 काम किए। पहला, सेल्स टीम में बम्पर भर्ती की। दूसरा,
मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे खर्चा किया, और तीसरा अपना एग्रेसिव एक्सपांशन शुरू किया और सभी नामी एडटेक कंपनियां को एक्वायर करना शुरू किया। आकाश इंस्टीट्यूट और व्हाइट हेड जूनियर इसके एग्जांपल है। रिजल्ट ये हुआ कि जिस कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 1366 करोड़ था, वो बढ़कर 2020 में 2703 करोड़ हो गया, और वैल्यूएशन 2019 में जहां $5.7 बिलियन था, वो बढ़कर 2021 में $18 बिलियन हो गया। इस दौरान जिन जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, सबका पैसा लगभग 3 गुना हो गया। यहां तक कि फाउंडर्स ने भी पैसा कमाया, कंपनी के एम्प्लॉइज ने भी पैसा कमाया। इसी बीच कोविड कम होने लगा, लोग वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होने लगे। जैसे जैसे कोविड कम हो रहा था, बायजूस का रेवेन्यू भी घटने लगा, रेवेन्यू घटने लगा तो घाटा बढ़ने लगा, घाटा बढ़ने से वैल्यूएशन कम होने लगा, और इस कारण बायजूस को अपना आईपीओ कैंसिल करना पड़ा। इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाना बंद कर दिया, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज देखता है, और वो है ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ, जो बायजूस की लगातार कम हो रही थी। अभी हाल ही में जारी बायजूस की फाइनेंशियल रिपोर्ट में बायजूस ने कुल 2428 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और कुल 4588 करोड़ रुपए का घाटा खाया। यानी कंपनी हर 1 रुपया कमाने के लिए लगभग 2 रुपए खर्चा कर रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसी कारण इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया और कंपनी लगातार अपने कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल रही है। कोई कंपनी ग्रो करे अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बायजूस ग्रो कर रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ग्रोथ के नाम पर भोले भाले पेरेंट्स को बिना उनकी जानकारी के लोन पर कोर्स बेच देना सही है? क्या बच्चों को हीन भावना का शिकार बनाकर कोर्स बेचना सही है? क्या लोगों को डराकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर एक ऐसा कोर्स जिसको वो वास्तव में एफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचना सही है? क्या अपने कर्मचारियों को हैरास करके नौकरी जाने का डर दिखाकर उनसे काम करवाना सही है? क्या धोखाधड़ी, बेईमानी कभी भी किसी बिजनेस का हिस्सा होना चाहिए? दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।